दोस्तों स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बिहार बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम सामान्य ज्ञान यानी जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 40 नंबर का पार्ट आता है वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इतिहास के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें विभिन्न टीआरई में जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं सीधे सीधे वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये क्लास देख लेते हैं तो निश्चय ही सारे पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको जो है इस इतिहास में जो है 10 से 15 नंबर तो आपको निश्चित ही देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मैं 4 पार्ट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए टीआरई में आपके आए हुए सारे क्वेश्चन ये हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया था बंगाल विभाजन द्वारा। देखिए टीआरई में आया हुआ है। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। अगला है 16 अक्टूबर 1905 में अपनाया गया था शोक दिवस के रूप में, इसको मनाया गया था। और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में आदिवासी भारतीय नेतृत्व द्वारा समझा और संगठित किया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था वो बंगाल विभाजन में दोस्तों बना था। दोस्तों बीपीएससी में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था वविभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दोस्तों कहा था। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी रह रही कि वह आंदोलन के लिए मुस्लिम समूह का समर्थन में जुटा पाया गया। अगला है स्वदेशी बांधव समिति का संस्थापक कौन था? अश्विनी कुमार दोस्तों दत्त थे स्वदेशी बांधव समिति के संस्थापक। अगला है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को शुरुआत हुआ था। अगला है 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी बिहार में। और 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया गया था, डीवी सावरकर ने किया था। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम थे। 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था 1911 ईस्वी में। और 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में दोस्तों हुआ था। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था भारत में। कब हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था दोस्तों। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 में की गई थी दोस्तों। सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई 1912 ईस्वी में। अब देखिए मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन से संबद्ध है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था वर्ष 23 मार्च 1904 में। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग प्रारंभ की थी, एनी बेसेंट था, बाल गंगाधर तिलक ने। और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रभाव प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सर सैयद अहमद खां। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में दोस्तों 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था कब? 1925 ईस्वी में। और होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब? 1940 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द आयरलैंड सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला है
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों कहा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में पैरवी करने वाले वकील का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था 1913 ईस्वी में। अगला है क्रांतिकारी गतिविधियां और साम्यवादी आंदोलन। ये क्या है? केंद्रीय विधानसभा में हाल रहित बम फेंका था किसने? बाटू केसर दत्त ने पूछा था। देखिए टीआरई में आया हुआ, ये भी 68 में आया हुआ है। ये देखिए ये भी आया है, ये भी सारे टीआरई में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। गदर पार्टी की स्थापना पर हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और हिंदू मेला किसने संगठित किया था? राजनारायण बोस ने किया था। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टूडे खान ने विद्रोह किया था। कहाँ? सिंगापुर में। अगला कामागाटा मारू था एक जहाज था दोस्तों। लेफ्टिनेंट एरस्ट की हत्या कर दी थी दामोदर हरि बालकृष्ण हरिओम वासुदेव हरि चापेकर ने दोस्तों की थी। मुख्य खालसा जीवन ने गदर पार्टी के क्रांतिकारी को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था खालसा पंथ ने दोस्तों। फणींद्र नाथ घोष जिसकी गवाही में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या की थी, बट ये कौन थी? बैकुंठ शुक्ला ने की थी दोस्तों। अगला है कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीत चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या की थी दिसंबर 1931 में 13 में। और लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नवंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी जगह पर रोककर लूटा गया था। अगला है अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 ईस्वी में किया था किसने? वीर सावरकर ने। मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था स्टुटगार्ट में। प्रसिद्ध गीत सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है रचयिता किस? बिस्मिल अजीमाबादी ने की थी। जर्मन के समर्थक से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टोडिलाट, बाबा मोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे दोस्तों गदर आंदोलन से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी सन 1924 में और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। 1928 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में थे एक भगत सिंह थे। लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने दोस्तों दिया था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी गठन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था दोस्तों 1908 ईस्वी में। शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय और कर्नल वायली की हत्या के विरोध में मृत्युदंड दिया था मदन लाल डींगरा को। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। और सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? प्रथम मित्रा थे दोस्तों। अगला है 1904 में स्थापित अभिनव भारत था क्रांतिकारी गतिविधियों में संबद्ध एक गुप्त संगठन था दोस्तों। क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध महिला थी बीकाजी कामा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था सन 1927 में और महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को दोस्तों।
मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था, स्टुटगार्ट में दोस्तों फहराया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की उम्र में। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित क्वेश्चंस, और देखिए सब टीआरई में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए सीधे आपको वहीं से क्वेश्चन उठा के दे दिया है। ये देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, और लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या की थी मदनलाल डिगरा ने। जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड हुआ था वैसाखी के दिन हुआ था, और जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में भारती को स्थान मिला था। सर चिमनलाल, हरिलाल, शीतलवाड़, साहेबजादा सुल्तान अहमद था, जगत नारायण, इन सबको दोस्तों मिला था। अब रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ आंदोलन जो हुआ था, इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को भाईचारा एवं एकता दर्शाने वाले गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी सैफुद्दीन चिकलू को। देखिए टीआरई में आए हुए हैं। 1922 में घटना घटी थी चौरी चौरा कांड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटवुड उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया था प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। अगला बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत दोस्तों छोड़ दी थी। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था वो था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा और निडरता, निर्भयता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों किया था। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था दोस्तों, कहाँ? चंपारण से। बिहार के गया नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था गया में, और 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि धर्म के प्रतीक थे। वह क्षेत्र जहां राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। छपरा से खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी इलाहाबाद शहर में। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? देखिए ये है आपका चौरी चौरा कांड, गोलीकांड, और उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया, और गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया, और गांधी जी की गिरफ्तारी। ये जो है सीक्वेंस से कार्य हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और रोलैक्ट एक्ट पास हुआ था 1919 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 को, और जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई है वो चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों ने शराब में परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम था बिहार। जलियांवाला बाग नरसंहार रोलैक्ट सत्याग्रह गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने, और महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग किया चंपारण में। ब्रिटिश शासनकाल में रोलैक्ट एक्ट कानून के अंतर्गत लोगों को बिना
उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। अगला दोस्तों है आपका चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 में। रोलक एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि उसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चौरी चौरा कांड के बाद, और फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में दोस्तों हुआ था। वह घटना जिसमें गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण प्राप्त की थी महात्मा गांधी ने। अगला है आपका सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था वाइकोम सत्याग्रह में, और स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई असहयोग आंदोलन। बिहार के चंपारण स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, और चंपारण आंदोलन में संबंधित नहीं था जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे दोस्तों। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी CR दास ने। और सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजदूरों ने। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था किसने? MK गांधी ने किया था। और महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से चंपारण सत्याग्रह घटना के कारण उसको प्रसिद्धि मिली थी। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से कांग्रेस संगठन में से हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया था चंपारण आंदोलन से। अगला है अब सविनय अवज्ञा गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन, इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्दीमन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था द्वैत प्रणाली, और साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी 8 दिसंबर 1927 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। TRE में आए हुए सारे क्वेश्चन देखिए 3 में आए हुए हैं। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था 24 दिसंबर 1932 में, और 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी थी गांधी इरविन समझौता। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया लाहौर अधिवेशन 1929 में, और प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? BR अम्बेडकर ने। और पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर भुगतान करने से इनकार कर दिया था। बिहार में दांडी यात्रा चली थी 24 दिन में। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं, 1935 अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26/1/2030 दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी 1934 में, और गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था 1930 में किया था। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम पर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ लंदन से लौटे। वह भारतीय नेता जिसमें लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो मौलाना मोहम्मद अली। अगला लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुई थी गांधी इरविन और गांधी समझौता। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बड़ही शहर में से एक में अंग्रेज राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए। त्रावणकोर में कांग्रेस के त्रावणकोर राज्य के किस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध
सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर सप्रू ने। और गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था वो तीसरा था। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था अब्दुल गफ्फार खान ने और सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 1923 में और भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सर्राफ ने किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था और साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दोस्तों पर प्रश्न असफल रहा। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलितों के लिए 71 और 147 सीटें दी थी। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया अछूतों के लिए। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल और कम्युनिस्ट अवार्ड प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता विभाजन के समय कुछ क्वेश्चन हैं, इसको देख लेते हैं। और ये देखिए बीपीएससी टीआरई में आए हुए सारे क्वेश्चन देखिए हैं। ये एम.के. गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। और घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस लौटने से की थी महात्मा गांधी की नमक यात्रा से दोस्तों। अगला है मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन का असफलता। क्लीमेंट इटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे 20 फरवरी 1943 में। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी या टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया जयप्रकाश नारायण ने। और भारत के विभाजन को प्रथम बार माउंटबेटन योजना द्वारा स्वीकार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था मुंबई में। और क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया गया है, महात्मा गांधी ने किया है। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था दोस्तों किसने? एम.ए. जिन्ना ने। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया गया था उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्रिप्स के प्रस्ताव में वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द लिखे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की थी कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है, शाही भारतीय जल सेना विद्रोह का। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। ये जिक्र कर रहे थे कांग्रेस नेतृत्व का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से BN कॉलेज का विद्यार्थी था जगपति कुमार। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली दोस्तों। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास भाग था खाद्य एवं कृषि। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया।
लॉर्ड माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन है। और 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। दोस्तों, करो या मरो का नारा संबंधित है महात्मा गांधी से। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना संदर्भ में मिली थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था तब 1942 में। और महात्मा गांधी द्वारा उसके सहयोगियों की 1942 में हुई भगदड़ थरपकट से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवंड चार्ली एंड्रयूज। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय अहिंसा सिद्धांत का उल्लंघन। अगला है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की 1927 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों जेबी कृपलानी। लोक नायक के रूप में जाना जाता है जयप्रकाश दोस्तों नारायण को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। और 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है किसको? लॉर्ड मिंटो को। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी वो क्लीमेंट इटली थी। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा गया अरुणा आसिफ अली को। और 1946 में भारतीय नौसेना के नायकों ने विद्रोह किया था मुंबई में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट प्रस्ताव रखा था। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय आंदोलन स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। और भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही थी विनोबा भावे। और भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे बिहार एवं संयुक्त प्रांत क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था लेबर पार्टी का। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। और भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश में लेबर पार्टी राजनीतिक सत्ता में थी। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसके क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों में वार्ताएं की अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों ये बिहार जीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। टीआरई 4th के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि ये इतिहास के हिस्ट्री क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं तो इससे क्वेश्चंस आपको लिए गए हैं। और बीपीएससी में टीआरई 1st, 2nd और 3rd में आए हुए वो भी क्वेश्चन को इतिहास से लिया गया है और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो भी इसमें दिया गया है। अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस इसी तरह से क्लास मैंने दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।